यही मुस्लिम कौम है जिसने वक्त के मुजाहिद आज़म सलेबियों की नींद हराम करने वाले, क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने वाले, उससे सिसक सिसक कर रोने वाले फरिश्ता सिफत इंसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलेबी एजेंट कहा। सब कायदीन और मुजाहिदीन को महमूद गजनवी को लुटेरा और डाकू कहा। सब कायदीन और मुजाहिदीन को यही इल्ज़ाम लगाया गया। आज किसी न किसी शक्ल में मुस्लिम क़यादत की डूबती हुई नैया को पार लगाने वाले, मुसलमानों में अपनी क़यादत का जज्बा बेदार करने वाले को तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये तारीख है कि जब जब मुसलमान टुकड़ों में बटे हैं, टोलियों में रहने लगे, उलमा और कायदीन को गालियां देने लगे, तभी इन पर जालिम लोग मुसल्लत किए गए। माना कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को फायदा होता है, तो भाई जहां ओवैसी या मुस्लिम क़यादत सिरे से नहीं, वहां किससे फायदा होता है? वहां क्यों भाजपा जीतती है? वहां कौन कौन जिताता है? इनको कभी तुमने बुरा भला कहा? दरअसल तुम हो ही गुलामी के लायक, तुम्हारे जहन गुलाम हो चुके हैं। तुम जहनी गुलाम के मरीज हो, सोचने समझने की कुव्वत नहीं है। ईमानदारी से सोचिए और जवाब दीजिए कि आपने कांग्रेस को पिछले 70 साल से पाला पोसा बड़ा किया, कद आवर बनाया, लेकिन उसने तुमको क्या दिया? बटला हाउस इनकाउंटर जहां हुआ वहीं नहीं, बल्कि पूरे हिंद से मुसलमान चुन चुन कर उठाए गए। उठाने वाली आपकी प्यारी दुलारी मोहतरमा कांग्रेस थी। मुल्क की तारीख में जितने भी कांड हुए, हादसात हुए, कत्ले आम हुए, फसाद हुए, मुस्लिम कशी हुई, सबका कांग्रेस दौरे हुकूमत, सब कांग्रेस के दौरे हुकूमत में उसी की शह पर हुई। आज इस मौजूदा वक्त में जिधर देखो जालिम ही जालिम बैठे हैं। आज जिन्होंने हमारा 75 साल से वोट लिया, हमने उनको सपोर्ट किया, मगर आज वो लफ्ज़ मुसलमान कहने से बचते हैं। उनकी ज़बानों पर लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना पसंद नहीं करते। हम मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। अगर हम एक नहीं हुए तो हमारा अंजाम तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। कभी हमको गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी हमको दाढ़ी और टोपी देखकर हमको मार दिया जाता है, कभी हमारी मस्जिदों पर अटैक किया जाता है, कभी हमारे मदरसों पर हमला किया जाता है, कभी हमारी शरीयत में मुदाखलत की जाती है, मगर इन पर बोलने वाला कोई नजर नहीं आता। वो चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती, कोई भी नजर नहीं आता हमें बोलने वाला। 15-20 साल से जिनको हमने एमएलए बनाया, सांसद बनाया, वो हमारा कोई मुद्दा नहीं उठाते, किसी मुद्दे पर नहीं बोलते। अगर कोई बोलता है सड़क से लेकर संसद तक, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमाया करते थे, अगर दुनिया 10,000 साल भी चले तो दो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। अगर दुनिया 10,000 साल भी चले तो दो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। एक हिंदू कौम की तंग नज़री और दूसरा मुसलमानों की अपने कायदीन से बदगुमानी। जब जब उम्मत अपने कायदीन, उलमा, उम्मत के बड़े बड़े कायदीन, फुक़हा, उम्मत के चुनिंदा लोग जो कुछ कर सकते थे उनसे बदगुमान हुई, उनकी ही टांग खींची, तभी इस पर ऐसे जलील जालिम लोग मुसल्लत हुए। उनकी मिसाल रहती दुनिया तक याद रहेगी। कोई माई का लाल मुसलमानों को एक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुसलमान वो कौम है जो अपने खैर ख्वाहों को दुश्मन का एजेंट समझती है, उनकी ही टांग खींचकर दूसरों के तलवे चाटती है। आज भाजपा वाले कहते हैं
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि सपा का एजेंट है और सपा वाले कहते हैं कि भाजपा का एजेंट है। ए जालिमों, पहले मशवरा कर लो कि कौन किसका एजेंट है। मैं अपने भाइयों से कहता हूं, अब आ जाओ, अभी वक्त है। अपना झंडा होगा, अपना डंडा होगा, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, वरना अंजाम बुरा होगा। न सुधरोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न सुधरोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, बताना ये चाह रहा था, यही मुस्लिम कौम है जिसने वक्त के मुजाहिद आजम, सलेबियों की नींद हराम करने वाले, क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने वाले, उससे सिसक सिसक कर रोने वाले फरिश्ता सिफत इंसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलेबी एजेंट कहा। सब कायदीन और मुजाहिदीन को, महमूद गजनवी को लुटेरा और डाकू कहा। सब कायदीन और मुजाहिदीन को यही इल्ज़ाम लगाया गया। आज किसी न किसी शक्ल में मुस्लिम क़यादत की डूबती हुई नैया को पार लगाने वाले, मुसलमानों में अपनी क़यादत का जज्बा बेदार करने वाले को तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये तारीख़ है कि जब जब मुसलमान टुकड़ों में बटे हैं, टोलियों में रहने लगे, उलमा और कायदीन को गालियाँ देने लगे, तभी इन पर जालिम लोग मुसल्लत किए गए। माना कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता है, तो भाई जहां ओवैसी या मुस्लिम क़यादत सिरे से नहीं, वहां किससे फ़ायदा होता है? वहां क्यों भाजपा जीतती है? वहां कौन कौन जिताता है? इनको कभी तुमने बुरा भला कहा? दरअसल तुम हो ही गुलामी के लायक, तुम्हारे जहन गुलाम हो चुके हैं। तुम जहनी गुलाम के मरीज हो, सोचने समझने की कुव्वत नहीं है। ईमानदारी से सोचिए और जवाब दीजिए कि आपने कांग्रेस को पिछले 70 साल से पाला पोसा बड़ा किया, कद आवर बनाया, लेकिन उसने तुमको क्या दिया? बटला हाउस इनकाउंटर जहां हुआ वहीं नहीं, बल्कि पूरे हिंद से मुसलमान चुन चुन कर उठाए गए। उठाने वाली आपकी प्यारी दुलारी मोहतरमा कांग्रेस थी। मुल्क की तारीख में जितने भी कांड हुए, हादसात हुए, कत्ले आम हुए, फसाद हुए, मुस्लिम कशी हुई, सबका कांग्रेस दौरे हुकूमत, सब कांग्रेस के दौरे हुकूमत में उसी की शह पर हुई। हाशिमपुरा मामला हुआ या मुरादाबाद, अलगर्ज, सबके तार कांग्रेस ही से मिलते थे। ये तल्ख हकीकत है कि बीजेपी और आरएसएस को जन्म देने वाली, दूध पिलाने वाली, तरबियत के मराहिल से गुजारने वाली का नाम कांग्रेस है। और उस पर जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर की किताब भी आ चुकी है, जिसका नाम है आरएसएस और बीजेपी की मां कांग्रेस। पढ़िए और आंखें खोलिए। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद 2019 में कोर्ट का फैसला आया, सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस दफ्तर में मनाई गई और बरजस्ता कहा गया कि आज कांग्रेस का ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाला, मूर्तियां रखवाने वाला राजीव गांधी था। सारे काम कांग्रेस के दौर में हुए, बस भाजपा ने तो फल खाया। मजहब के नाम पर भिड़ाने वाली सियासत अपनाकर अपना उल्लू सीधा किया। ये हमको सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। यूं ही समाजवादी और मायावती को सींचते सींचते कई साल हो गए, साल गुजर गए। क्या मिला? मुजफ्फरनगर दंगा। वही आजम खां जिसने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को ऊजे सुरैया पर लाया, कई मर्तबा इख्तिदार में आई और आज उसे देखने वाला भी कोई नहीं। याद रखना, अपने ही काम आते हैं। अपने अंदर सियासी बेदारी पैदा कीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपने और गैरों की पहचान कीजिए।
कहावत है, अपना अपना ही होता है, अगर मारे तो भी छाव में डालता है, बरखिलाफ दीगर के। अब मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहां। अब सारे सपाई और भाजपाई के खैमों में हलचल मची हुई है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डींगरपुर के आ रहे हैं, सबके पेटों में दर्द हो रहा है। अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहां, तेरा दुश्मन है डरता है बस इस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से। ये गरीबों की दुआ ता कयामत रहे, अब तो शौकत का चर्चा रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।